दोस्तों आज मैं खुलासा करने वाला हूं कि बिहार की जनता को नीतीश कुमार ने कैसे एक फर्जी मांग को लेकर हमेशा से बेवकूफ बनाया है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं आशुतोष। दोस्तों हमेशा से मैंने आपको कहा है कि बिहार की जनता एक ढोलक की जैसी है। जैसे ढोलक को आप जितना ज़्यादा पीटोगे उतना ही ज़्यादा ढोलक आवाज़ करता है, वैसे ही बिहार की जनता को आप जितना ही ज़्यादा बेवकूफ़ बनाओगे उतना ही ज़्यादा बिहार की जनता बेवकूफ़ बनती है। और ऐसे ही 15 साल से बेवकूफ़ बनाया नीतीश कुमार ने। और वह बेवकूफ़ बनाने वाला जो मुद्दा है वह है विशेष राज्य की दर्जे की मांग की। अब मैं आपको ले चलता हूं 2014 के पहले। 2014 के पहले बिहार में नीतीश कुमार की सरकार एनडीए की सरकार थी, मतलब बीजेपी के साथ मिलकर इनका सरकार रहा। अगर 2005 से लेकर अभी तक कहा जाए तो बीच का अगर साल भर का कार्यकाल जीतन राम मांझी का हटा दिया जाए तो ये हमेशा से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि 2014 के पहले बिहार में एनडीए की सरकार थी, जब बीजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू मिलकर सरकार चला रही थी। तब सेंट्रल में यूपीए की सरकार थी और उस यूपीए को लीड कर रही थी कांग्रेस। तब बिहार में एक मांग जो हमेशा से आवाज बुलंद करके अपना क्या कहते हैं अपना एक अधिकार मांग रहा था, वह अधिकार था विशेष राज्य का दर्जा। बिहार को चाहिए था विशेष राज्य का दर्जा। लोगों के मन में उत्साह था, लोगों के मन में आक्रोश भी था कि बिहार में तो कुछ नहीं है। जैसे ही झारखंड का बिहार से बंटवारा हुआ है, जितना भी मिनरल्स वाला क्षेत्र है, जितना भी फैक्ट्री वाला एरिया है, सारा का सारा एरिया तो झारखंड में चला गया। क्योंकि साउथ वाला जो बिहार का एरिया था, अभी जो झारखंड का पार्ट्स है, वही तो सारा फैक्ट्री, बाकी जितनी भी चीज़ें थी सारी चीज़ें तो झारखंड में चली गई। बिहार के पास कुछ नहीं बचा। यहाँ बस कृषि, वो भी कैसा कृषि कि हमेशा कभी बाढ़ कभी सुखाड़ वाली कृषि रह गई। तब बिहार में हमेशा मांग उठने लगी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देनी चाहिए। और जैसे ही बिहार में विशेष राज्य की दर्जे की मांग उठी, यहाँ का हर एक बच्चा इस आवाज़ को बुलंद करने में लगा रहा। और इसको लीड कर रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुझे अभी भी याद है जब मैं पटना में था तो हर एक जगह कैंपेन चलाए जा रहे थे। पटना में सुबह से लेकर शाम तक हजारों लोग उसमें काम कर रहे थे, उस कैंपेन में काम कर रहे थे। मतलब कि लोग साइन कर रहे थे और उस साइन को दिल्ली भेजा गया कि बिहार में विशेष राज्य की दर्जे की जरूरत है, देनी चाहिए, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दे देनी चाहिए। उसके बाद से यूपीए की सरकार में कांग्रेस ने विशेष राज्य की दर्जा बिहार को नहीं दिया। अब आगे बात करते हैं। जब 2014 में लोकसभा चुनाव था तब बीजेपी ने प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी को लाया, नरेंद्र मोदी को। नीतीश कुमार को अच्छा नहीं लगा। नीतीश कुमार ने एनडीए से गठबंधन तोड़ लिया, अलग चुनाव लड़े। उसके बाद से क्या हुआ कि यूपीए तो चली गई दिल्ली से, वहाँ आ गई एनडीए और प्रधानमंत्री बन के हमारे नरेंद्र मोदी जो अभी भी हैं। बिहार से बीजेपी का यहाँ आ गए कौन? आपके नीतीश जी, महागठबंधन के साथ कांग्रेस और आरजेडी के साथ। मतलब कि ऐसा लग रहा था कि नदी का दो धारा मिल गया है, लेकिन नदी का दो धारा कब तक मिला रहेगा? कभी ना कभी तो उसे अलग होना ही होना है। ऐसा ही हुआ। जब बिहार विधानसभा चुनाव 2015 होने वाला था तब बिहार के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री भी चिल्ला कर कहते थे कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की जरूरत है। अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दे दी जाएगी, चिल्ला के कहा था इन्होंने। अरे भाई मोदी जी, आप बताइए बिहार में एनडीए की सरकार की क्यों जरूरत है विशेष राज्य की दर्जा देने के लिए? आप तो केंद्र में है ना, आप दे दीजिए ना। बिहार में कोई भी सरकार रहे तो उससे क्या मतलब है? आप तो केंद्र में हैं, आपको देना है, आप दे दीजिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। ऐसा कोई है क्या कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी तब भी बिहार को विशेष राज्य की दर्जा आप देंगे? वैसे खैर रहता ही है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा उस समय नहीं मिला क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनी।
अब बात करते हैं कि यहाँ महागठबंधन का सरकार बना, अच्छा खासा चल रहा था महागठबंधन का सरकार, लेकिन वो बताया ना मैंने कि नदी के दो छोर कब तक आपस में मिल के रहेंगे। आखिरकार दोनों को अलग होना पड़ा, मतलब राजद और जेडीयू अलग हो गया और फिर फाइनली इन्होंने नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना लिया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो गए, अभी भी एनडीए की सरकार है और अभी भी एनडीए के साथ होकर वो लड़ रहे हैं। बाद में जो नीतीश कुमार क्या बोलते हैं, धर्म के नाम पर भड़काने वाला मोदी जी को समझ रहे थे, मतलब मोदी जी को ये समझ रहे थे कि धर्म के नाम पर भड़काने वाले हैं। नीतीश कुमार जो मोदी जी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मुझे लगता है कि वो कुर्सी का जो प्रेम था ना वही हुआ। कुर्सी का ऐसा प्रेम इनको चढ़ा था कि जो मोदी जी के लिए इन्होंने जो सब कुछ गंवा दिया था उसको पाने के लिए फिर से ये मोदी जी को एक्सेप्ट किए और मोदी के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाया। एनडीए की सरकार चल रही थी, लेकिन जैसे ही एनडीए की सरकार बनी बिहार में, आप मुझे एक बार भी बता दीजिए कमेंट करके कि कभी भी नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए कभी आवाज बुलंद किया हो और एक बार भी इन्होंने कहा हो कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देनी चाहिए मोदी जी। और मोदी जी को भी अपना वो वादा याद हो कि मैंने अपने पटना के चुनावी रैली में चिल्ला कर एक बात कहा था कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो मैं विशेष राज्य का दर्जा दे दूंगा। जो कुछ भी है कमेंट में लिखिए। क्या आपको नहीं लगता कि ये कुर्सी का ही प्रेम है? और जो भी साइन कर करके दिल्ली भेजा जा रहा था, सिर्फ इसलिए भेजा जा रहा था कि नीतीश जी का चेहरा अच्छा बना रहे। वहाँ भी एनडीए की सरकार है, यहाँ भी एनडीए की सरकार है, भाई विशेष राज्य का दर्जा दो ना। वही सुशील मोदी जो कैंपेनिंग कर रहे थे, बैठ के साइन करवा रहे थे अपने हाथों से, जब एनडीए यहाँ थी और सेंट्रल में यूपीए थी, साइन करवा रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, पटना में ये कैंपेन में बैठ के साइन करा रहे थे, रोड पर जा के ये लोग साइन करवा रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। उस साइन को इन्होंने, सिग्नेचर को इन्होंने दिल्ली भेजा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों होना क्या चाहिए, अब इलेक्शन है, कैसे ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं, आपको सब कुछ पता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक रखिए अपना ध्यान।